कोई भी नहीं आया हुआ, पूरा हॉल खाली है, लेकिन रैंप पे थोड़ी सी वॉक भी कर ली, साथ फोटोग्राफर से पिक्चर्स भी बनवा मैं सो गई बस एकदम से बिलोंग कर ली, वैसे मैं कोशिश नहीं कर सकती जैसे बता रहा हूं वो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरा पास व्लॉग। आज है बारात और मैं रेडी हो गई हूँ। अपना फुल लुक आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ, साथ में चलेंगे। उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो। ये है गुजरात सिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। देखें इर्द गिर्द कितना ज़्यादा रश है, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत है। बेशक बादल निकले हुए हैं, लेकिन अच्छी खासी गर्मी यहाँ पे हो गई है। इनको गुजरात का नहीं पता, उन्हें बताती चलूँ। गुजरांवाला के का तो पता ही होगा। गुजरांवाला के साथ एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गुजरात। जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद है, इसी तरह गुजरांवाला और गुजरात है। वेन्यू पे पहुंचते ही इस वेटिंग एरिया पे मेरी नज़र पड़ी, और मैंने ठान ली कि अब सारी वीडियोस पिक्चर्स यहीं पे बनाऊंगी, क्योंकि ये एरिया बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे 2 फंक्शंस थे और दोनों ही बारात के थे। हमारा फंक्शन किस साइड पे है, चले आए वो देखते हैं। इर्द गिर्द और भी बहुत कुछ था, लाइटिंग भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। मुझे लगता है कि व्लॉग इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, अपना लुक दिखाने का भी आपको मज़ा आएगा। ये वाला जी हमारा एरिया है। यहाँ पे देखें सिर्फ ये 2-3 लोग आए हुए हैं और मैं आई हूँ। कोई भी नहीं आया हुआ, पूरा हॉल खाली है। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मैंने खुल के अच्छे तरीके से वीडियोस पिक्चर्स बना ली। देखे सारा खाली पड़ा है, और ये हूँ मैं, और मेरे पीछे खाली कुर्सियाँ। यहाँ पे जब फैमिली ने आ जाना था, फिर मेरे लिए व्लॉग करना ज़रा मुश्किल हो जाना था। इंसान कट भी कितना कर सकता है, तो खाली एरिया मुझे मिल गया तो मेरे लिए बहुत आसानी हो गई। एज अ व्लॉगर मैं आपको ये टिप भी देना चाहूँगी कि जो लोग फैमिली नहीं दिखा सकते, वो शादी पे या किसी भी इवेंट पे थोड़ी देर पहले चले जाया करें, ताकि इस तरह आपको पूरा वेन्यू दिखाते हुए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ज़ाहिर है फैमिली होती है, फिर उसके सामने ज़रा और तरीके से प्रिटेंड करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे ये वॉक वे भी मिल गया था, फिर मैंने रैंप पे थोड़ी सी वॉक भी कर ली, साथ फोटोग्राफर से पिक्चर्स भी बनवा ली। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मैं क्यों जल्दी आ गई। मुझे तो सही मज़ा आया, मैंने सही तरह से वीडियो बनाई। आपको देखें इतना मज़े का मैंने वेन्यू दिखाया। ये मार्की का सेटअप है सारा, और बड़ा खूबसूरत है। बस थोड़ी देर में शमीर और शमीर के साथ एक कज़न आ गया। इन दोनों ने मिलके फिर गेम खेली। उसके बाद फिर थोड़ी देर में अब्रिश भी आ गई, और इन दोनों बच्चों ने सही तरीके से डांस किया। अभी भी देखें काफ़ी जो वो सोफ़े हैं वो खाली हैं, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं साथ साथ। पर मैं अब साइड पे बैठ गई थी, क्योंकि मैंने सारे वेन्यू की वीडियो बना ली थी। ये है मेरी लुक, देखें जी कुछ इस तरीके से मैं लग रही हूँ। इस शर्ट के साथ था शरारा, जो मैंने रिजेक्ट करके इसके साथ ये ट्राउज़र बनवा लिया। शरारे का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने साथ ट्राउज़र बना लिया, लेकिन बिल्कुल सही फिट फाट मैच हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये है विकास, ये देखें। हेलो। और ये है मेरा भाई, और इसे मोतबर बनने का बहुत शौक है, हर जगह मोतबर बन जाता है। ये देखें माशाल्लाह। और वो है अब्रिश, भाभी भी आपको दिखाती हूँ। मुझे तो ये वेटिंग हॉल बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखें। भाभी का लुक अभी शेयर करने ही लगी थी तो पता चला बारात आ गई है। बस ये मेरा एक छोटा सा क्लिप देखें, और हम रात को वेलकम करते हैं। जैसे ही बारात पहुंची, साथ ही तकरीबन फूड सर्व हो गया। और ये है सैलड, और साथ में है लेग पीस, और साथ में है बिरयानी, साथ में सालन। मतलब जो कुछ एक मेन्यू में होता है, सब कुछ कंप्लीट मेन्यू में था, और बहुत मज़े का था सब कुछ। लेकिन मेरे फेवरेट ये लेग पीस थे, और साथ में सैलड, इसलिए मैंने सबसे पहले खाया सैलड और फिर खाया ये लेग पीस। अच्छा, ये खीर भी बहुत मज़े की थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही खाई, क्योंकि मुझे ये जो लेग पीस है ना, ये बड़े पसंद है। शादी में मेरे सबसे फेवरेट जोन से है ना, वो ये हैं। सैलड भी बहुत मज़े का था, और लेग पीस भी बहुत मज़े के थे। वो जो शादी के खाने का एक शौक होता है ना, वो मेरा पूरा हो गया था, लस्ट पूरी हो गई थी ये लेग पीस खाने के बाद। आपको शादी के खाने में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ब्राइडल एंट्री हो रही है, और दरमियान में ब्राइडल है, और इर्द गिर्द पेरेंट्स हैं। बहुत डिसेंट सा, बड़ा सोबर सा सिस्टम था। मतलब वो जो एकदम से रश हो जाता है ना, वो नहीं था। बस एक साइड से चाचू ने पकड़ा हुआ था, एक साइड से चाची ने पकड़ा हुआ था, और दरमियान में मेरी कज़न थी जिसकी शादी है। बस इसके बाद बस वो जो रस्में होती हैं, गिफ्ट शिफ्ट देने होते हैं, वो देख के उसके बाद रुकती थी। और इस टाइम मेरा दिल वैसे धक धक कर रहा था। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी सिचुएशंस पे। चाचू ने अपनी बेटी का हाथ दिया ग्रूम के हाथ में, और बस ये बहुत इमोशनल सीन था। सारे लोग वीडियोस बना रहे थे, मैंने लोगों के सरों के ऊपर से वीडियो बनाई ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं।
तो उसके बाद कुछ रस्में वगैरह थी वो की, और जैसे ही रुखसती हुई हम भी निकल आए। रुखसती होने में भी शाम हो गई और हम लोगों को निकलने में रात हो गई। मेरा मायका और ससुराल एक ही है, सारे रिलेटिव्स जानते होते हैं, तो सबको मिलने में बस बहुत टाइम लग गया। व्लॉग भी नहीं कर सकी, ज़ाहिर है वहाँ पे बहुत रश हो जाता है, रुखसती टाइम व्लॉग करना मुश्किल हो जाता है। बस अब हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप था खारियाँ मेरी खाला रहती हैं, बस वहीं पर हम लोग रुके और वहाँ से हम लोगों ने चाय शाय पी। माशाल्लाह हम इस्लामाबाद पिंडी जाने वाली 4 फैमिलीज़ थीं और सभी ने यहीं पे स्टे किया, चेंज वगैरह किया, क्योंकि हम लोग सीधा मार्की से निकल आए थे रुखसती करवाते ही। तो बस यहाँ पे आके हम लोग चेंज किया हम लोगों ने और फ्रेश हुए, चाय शाय पी और फिर दोबारा से अपना सफ़र कंटिन्यू कर लिया। लोगों की चाय पीने के बाद नींद उड़ जाती है और हमें इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। मुकास भी झोंके ले रहे थे और मैं भी झोंके ले रही थी, लेकिन अब सफ़र तो करना था, अभी बहुत सफ़र बाकी है, काफ़ी अभी टाइम लगेगा पहुंचने में। हम लोग रात में भी असल में सारी फैमिली इकट्ठे थे ना, तो बैठे रहे, बातें शातें करते रहे, बड़ा हम लोगों को मज़ा आया, सही इंजॉय कर रहे थे, सोने का दिल ही नहीं कर रहा था। और हम सिर्फ 2 समझ लें घंटे सोए होंगे मुश्किल से, नहीं तो हम बातें कर करके बस चाँद देखते देखते सफ़र तय हो रहा था। चाँद बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोगों ने दीना क्रॉस किया, जब दीना हम क्रॉस कर लेते हैं तो बस समझ लें आधा सफ़र रह जाता है। मुकास की बिल्कुल बस हो गई थी, फिर हम यहाँ पे रुक गए कुछ देर के लिए। जीटी रोड का यही फ़ायदा है कि आपको थोड़ी देर बाद इस तरह रोड साइड कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, तो आप कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं। मुकास तो सो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे। रात को हम लोग सारी रात जागते रहे। पहले मेहंदी का फंक्शन लेट ख़त्म हुआ, उसके बाद पूरी फैमिली बैठ के जूं गप्पे मारने लगी, बातें कर करके बस सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब मज़ा भी बहुत आता है, सोने का दिल भी नहीं करता बेशक जितने मर्जी थके हुए हों। बस वकास ने भी स्पीड पकड़ी, जैसी उनकी आंख खुली, उनने थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी ना, बस अब वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहे थे। मेरी अपनी बिल्कुल बस हो चुकी थी, सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। बस फिर यहाँ से क्रॉस होते हुए मैं भी सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गई, बस एकदम से मेरी आंख लग गई। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सफ़र में ना सोऊं, क्योंकि फ्रंट पे बैठी होती हूँ तो वकास से बातें करती रहती हूँ, कहते हैं ड्राइवर के साथ बैठ जाएँ तो सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी सो गई। और वकास ने मेरा छोटू सा क्लिप बना लिया जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मेरी जब आँख खुली तो मुझे ये रवात का बोर्ड नज़र आया और मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं, तकरीबन पहुँच गए हैं। बस यहाँ से अब हम लोगों ने अलग अलग हो जाना था। उन गाड़ी वालों का सामान हमारी गाड़ी में था, वो हम लोगों ने उन्हें पहुँचाया, हमारा कुछ सामान उधर था, वो हम लोगों ने अपनी गाड़ी में रखा। और बस यहाँ पे सबसे अलविदाई मुलाकात हुई। तकरीबन हम सारे सेम टाइम पे ही पहुँचे थे। हम लोग थोड़ा सा लेट थे क्योंकि हम रास्ते में थोड़ी देर रुक गए थे, हम लोगों ने स्टे किया था, लेकिन पहुँच गए। सबने फिर हमारा वेट किया, सबको यहाँ से अल्लाह हाफिज़ किया। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ, और जैसे जैसे घर करीब आता जा रहा था ना, वो फ्रेशनेस सी आती जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं हम, और मैं इस तरह फ्रेश हो गई हूँ ना, रास्ते में वैसे गिरती पड़ती आ रही थी, कभी कहीं मेरा साथ जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था, नींद से बुरा हाल हुआ था। और वकास का भी, और वकास भी बिल्कुल फ्रेश हो गए और मैं भी बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। हम इतने फ्रेश हैं इस टाइम कि हम दोबारा गुजरात जा सकते हैं। ये देखें 12:15 नहीं, पौने 12 हो गए हैं और हम पहुँच गए हैं। 7 बजे तकरीबन वहाँ से निकले थे। और आप मेरा मेकअप चेक करें, ऐसा पक्का मैंने मेकअप किया ना, सुबह 10 बजे का हुआ हुआ, लेकिन मिजाल है इधर से उधर हुआ हो। ये देखें, इतनी मेहनत से आज का व्लॉग बनाया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। अब मुझे लगता है मैं पूरा दिन सोऊंगी, आराम से नींद पूरी करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, बहुत ज़्यादा थकी। इस टाइम मैं वैसे थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, लेकिन थकी तो मैं हूँ ना। तो बस यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा वकास व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।